चलिए बताइए ग्रुप ए। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि पृथ्वी पर प्लान वेग का मान कितना होता है। हाँ, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे पृथ्वी पर प्लान वेग का मान कितना होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और सूरज के लिए प्लान वेग का मान क्या होता है। हाँ, तो आंसर होगा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान हाँ 2.37 ना है ना, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सही है। अगला दिया विषय क्वेश्चन है कि यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी। हाँ सही है। तो आंसर अंतरिक्ष यान के साथ साथ है उसी गति से गतिमान होगी, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला दिया ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यह क्वेश्चन हो रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं। हाँ, गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति कारण, है ना। गुरुत्वाकर्षण का अनुपस्थिति कारण जो है, गुरुत्वाकर्षण का अनुपस्थिति कारण जो है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़ा नहीं रह सकते हैं। अगला दिएगा विषय क्वेश्चन की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है किस बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। हाँ, तो आंसर होगा केंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। अगर क्वेश्चन के देखिए एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। हाँ, तो आंसर है आप केंद्रीय बल के कारण। आंसर क्या होगा, आप केंद्रीय बल के कारण, है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन के भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्षा में निरंतर गति करता। आंसर क्या देंगे, आप केंद्रीय बल के कारण। अगला दिएगा विषय क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर प्लान वेग जो है पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होती है, ऐसा क्यों। हाँ सही है। आंसर होगा पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला दिएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि भारीनता की स्थिति किस कारण होती है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण शून्य स्थिति के कारण, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारीनता की स्थिति जो है, भारीनता की स्थिति किस कारण होती है। तो आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति कारण होती है। अगला दिएगा विषय क्वेश्चन है कि लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो आंसर का आवर्तकाल कम हो जाएगा ना, है ना। आंसर का आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि लड़की झूले पर बैठी है और स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर का आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगर बताना कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी की, है ना, लोलक घड़ी जो है गर्मियों में क्या हो जाएगी। हाँ, तो आंसर का सुस्त हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, है ना। गर्मी में सुस्त हो जाएगी और शीतकाल में, है ना, तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, तीव्र हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी जो है गर्मियों में क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी और शीतकाल में तीव्र हो जाएगी। अगला दिएगा विषय क्वेश्चन के हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा। हाँ, तो आंसर लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगा, है ना। लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगा, बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन बोला कि पृथ्वी, है ना, किस स्थान पर, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। हाँ, तो आंसर का ध्रुव पर होता है, बिल्कुल सही है। अगला दिएगा विषय क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादक कौन थे। हाँ, तो आंसर में न्यूटन होगा, बिल्कुल सही है। अगर दिएगा क्वेश्चन बोला कि लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति का भार जो है कब सर्वाधिक महसूस होता है। हाँ, तो आंसर होगा लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो, है ना। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। अगला दिएगा विषय क्वेश्चन के भूतलकाली उपग्रह जो होते हैं इसका परिक्रमण अवधि कितना होती है। हाँ, तो आंसर होगा 24 घंटा को होती है, बिल्कुल सही है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि भूतलकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि क्या होती है। आंसर 24 घंटा की होती है। अगर यदि पृथ्वी, है ना, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। हाँ, तो आंसर का वर्तमान का 1/4 भाग होगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी दोगुनी हो जाती है या दोगुनी होती है तो
तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा या होता है? आंसर का वर्तमान का 1/4 भाग होता है। अगला वो दिया 20 क्वेश्चन है कि लोला का समय अवधि किस पर निर्भर करती है? हाँ, तो आंसर का लोला की लंबाई पर निर्भर करती है। अगर रुपये बताना कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा? हाँ, तो आंसर सही है। तो आंसर होगा पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला वो दिया 20 क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान जो है कहां पर अधिकतम होती है? हाँ, तो आंसर क्या दिए है ना, ध्रुव पर होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये दिया क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना भाग होता है? हाँ, 1/6 भाग होता ना है। तो क्वेश्चन बोला कि चंद्रमा पर जी का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? आंसर क्या होगा? 1/6 होता है। अगला दिया 20 क्वेश्चन की पीसा की है ना झुकी मीनार जो है गिरती क्यों नहीं, इसका क्या कारण है? हाँ, तो आंसर गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर से रहती है ना, तल के अंदर रहती है, इस बात क्या रखिएगा। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे कि पीसा के झुकी हुई मीनार जो है गिरती क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है तल के अंदर रहती है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, तो आंसर का वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा, सही है। अगला वो दिया 20 क्वेश्चन की जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? हाँ, तो आंसर होगा बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वातना चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होती है? हाँ, तो आंसर होगा केंद्रीय बल के कारण। अब केंद्रीय बल के कारण, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन के विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराई जाती है तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? हाँ, तो आंसर का दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन करे किस कारण है ना सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार और निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा सूर्य तथा अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना। तो आपसे पूछे क्वेश्चन किस कारण जो सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार और निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो आंसर होगा सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन किसके कारण है चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? हाँ, सही है। तो आंसर का पृथ्वी गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला वजीगा ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की आ रही है यह बताना है कि साबुन के बुलबुले है ना, साबुन का बुलबुला का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? हाँ, तो आंसर का अधिक होता है, बिल्कुल सही है। अब बी बताना कि स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो है एक किस सिद्धांत पर आधारित होती है? हाँ, तो आंसर का पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होती है, सही है। अगर रुपये बताना कि नदी से समुद्र में है ना, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होगी? हाँ, तो सही है। तो आंसर यहाँ पर वह कुछ जो है या समुद्र में जो है वह कुछ ऊपर उठ जाती है, सही है। अगला वो दिएगा 20 क्वेश्चन कि जब किसी झील की तली से है ना, जब किसी झील के तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा, सही है। अगर रुपये बताना किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, तो आंसर का वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल सही है। अगला वो दिएगा 20 क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? हाँ, वायुदाब में कमी होने के कारण, है ना, आंसर का वायुदाब में कमी होने के कारण। क्वेश्चन आपसे पूछे कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? आंसर का वायुदाब में कमी होने के कारण। अगर रुपये बताइएगा नदी का अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? हाँ, सही है। तो आंसर का समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, सही है। अगला वजीगा 20 है, बताना है कि समुद्र में पलवन करते समय या पलवन करते हुए बर्फ का पिंड जो है पानी के सतह से कितना भाग ऊपर उठा हुआ रहता है? हाँ, तो आंसर का 1/9 भाग, सही है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी के सतह से कितना भाग ऊपर उठा हुआ होता है? आंसर होगा 1/9। अगर रुपये बताना कि पृष्ठ तनाव क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का क्या कारण है?
हाँ, तो आंसर होगा अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल का, है ना, अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल के कारण, अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल के कारण ही पृष्ठ तनाव होती है। अगला वो दिया विषय क्वेश्चन के बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने से कौन सी मौसमी घटना इंगित करेगा? हाँ, तो आंसर होगा तूफानी मौसम को इंगित करेगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट किसको इंगित करेगा? मौसमी घटना को। और धीरे धीरे अगर बैरोमीटर में पठ्यान धीरे धीरे चढ़ेगा ऊपर तो क्या संकेत करेगा? हाँ, मौसम साफ करने का संकेत करेगा, है ना। अब बैरोमीटर का पठ्यान जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या संकेत करेगा? हाँ, तो आंसर होगा वर्षा होने का संकेत करेगा। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोला कि तेल जो है जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाती है? हाँ, सही है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होती है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि तेल जो है जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाती है? आंसर होगा क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होती है। अगला वो दिया विषय क्वेश्चन की वर्षा के बूंदे गोलाकार क्यों होती है? हाँ, जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंदे गोलाकार होती है। अगर रुपये बताना कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? हाँ, अल्प घनत्व होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होती है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? तो आंसर होगा वायु के घनत्व की तुलना में, वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। अगला वो दिया विषय क्वेश्चन के पौधों की जड़ों में या पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? हाँ, तो आंसर के सिकातव है, सही है। अगर रुपये वातना का स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती के ऊपर तेल चढ़ने का क्या कारण है? हाँ, तो आंसर के सिकातव क्रिया है, सही है। अगला वो दिया विषय क्वेश्चन के अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रतिस्थापन सर्वाधिक होती है? हाँ, तो आंसर क्वार्ट्ज की होती है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रतिस्थापन सर्वाधिक होती है? आंसर में क्वार्ट्ज होगा, है ना, क्वार्ट्ज होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वातना के अपमार्जक के मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, तो आंसर का जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है ना, सही है, जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है अपमार्जक मिलाने पर। अगला दिया विषय क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ, तो आंसर केशिका सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। अगला दिया ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुणे, है ना, 10⁵ पास्कल, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? आंसर 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। अगला दिया विषय क्वेश्चन के जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? हाँ, तो आंसर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सर्वाधिक होता है। अगर रुपये का क्वेश्चन करे कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाती है? हाँ, तो आंसर का श्यानता के कारण, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाती है? आंसर का श्यानता के कारण स्थिर हो जाती है। अगला दिया विषय क्वेश्चन के धातु को शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग की जा सकती है? हाँ, तो आंसर का आर्किमिडीज का ना, है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग की जाती है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? क्वेश्चन आपसे पूछे कि धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आंसर आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग भी किया जा सकता है, सही है। अगर रुपये वातना के जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? हाँ, तो आंसर का पृष्ठ तनाव के कारण, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन की वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? हाँ, तो आंसर घर्षण कम करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वातना के आंधी आने पर टीन का छत और छप्पड़ के छत उड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अंशों को ऊपर का वायु दाब नीचे का वायु दाब से कम होता है, इस कारण छप्पड़ जो है उड़ जाती है तूफानों में। अगला दिया विषय क्वेश्चन है किसी वस्तु के सतह के लंबवत, है ना, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हाँ, तो अंशों का परनोद कहते हैं, यानी थ्रस्ट कहते हैं, है ना, परनोद कहते हैं यानी, है ना, थ्रस्ट कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला दिया ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि प्रथम श्रेणी को त्वलक में यांत्रिक लाभ क्या होती है?
हाँ, तो अंश होगा एक से अधिक है या एक से कम है या एक के बराबर होती है ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है कि दूसरी श्रेणी को तोलक में आंतरिक लाभ क्या होती है। हाँ, तो अंश होगा एक से अधिक होती है, सही है। अगर रुपये वातना के तीसरा श्रेणी को तोलक में या आंतरिक लाभ क्या होती है। हाँ, तो अंश होगा एक से कम होती है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि कैंची किस में आएगा। हाँ, पहला श्रेणी को तलक में कैंची आएगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वातना किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र क्या है। किसी सतह की वक्रता मापने वाला यंत्र क्या है। स्फेरोमीटर है ना, अंशों का स्फेरोमीटर है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र किससे ज्ञात करते हैं। हाँ, मैग्नेटोमीटर से है ना, अंशों का मैग्नेटोमीटर से है ना चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि पदार्थ का घनत्व किससे ज्ञात करते हैं। हाँ, डेंसिटी मीटर से है ना, अंशों का डेंसिटी मीटर से पदार्थ का घनत्व ज्ञात करते हैं। अब बी बातीगा क्वेश्चन बोला ऊष्मीय विकिरण जो है किस उपकरण से ज्ञात करते हैं। हाँ, बोलोमीटर से है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन ऊष्मीय विकिरण किससे ज्ञात करते हैं। अंशों का बोलोमीटर से ज्ञात करते हैं। अगर रुपये बताना कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है। हाँ, तो अंशों का ए बराबर v माइनस u बटा टी है, बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन एक समान वृत्तीय गति पर क्या जो है उपस्थित रहती है। हाँ, तो अंशों का त्वरण रहती है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे समान वृत्तीय गति पर क्या सदैव उपस्थित रहती है, आंसर क्या दिए है ना, त्वरण रहती है, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन बोला कि ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति जो है वो किसमें प्रभावी बल है। मतलब सुनिएगा, क्वेश्चन पूछे आपसे ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल क्या है, आंसर दिए। आप केंद्रीय बल है ना, आंसर में क्या होगा, आप केंद्रीय बल है, इस बात क्या रखिएगा। तो सुनिए क्वेश्चन फिर से, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल क्या, आंसर क्या देंगे, अभी केंद्रीय बल है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के रॉकेट जो है एक किस सिद्धांत पर कार्य करती है। हाँ, तो अंशों का संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है कि धारिता का ऐसा मात्रा क्या होती है। हाँ, फैराड होती है ना, धारिता का ऐसा मात्रा क्या होती है ना, फैराड होती है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन की है कि यंग गुणांक का ऐसा मात्रा क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग गुणांक का ऐसा मात्रा न्यूटन पर है ना, मीटर स्क्वायर होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बल का ऐसा मात्रा क्या होगा। हाँ, सिंपल बात है, न्यूटन होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि बल का है ना, बल की बीमा क्या होगी। हाँ, तो आंसर होगा ml t माइनस है ना, ml t माइनस 2 होगा, बिल्कुल सही है।